जय गुरुदेव की वाणी वचन मुक्तिकम। संकट खड़े हो गए। शिवाजी के वक्त में रामदास आए। उन्होंने शिवाजी का मार्गदर्शन किया। उनके आशीर्वाद को शिवाजी ने लिया। आपने शिवाजी का इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा। आपने महात्माओं का आशीर्वाद नहीं लिया, उनका मार्गदर्शन नहीं लिया, इसलिए यह सारे संकट आपके सामने आकर खड़े हो गए। अब ज़रूरत महात्माओं की है, जिसने भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों प्राप्त किया है। भौतिक ज्ञान है चरित्र, न्याय, सदाचार, सेवा, त्याग द्वारा बड़े बड़े चोर, डाकू, दुराचारी, अन्यायी बदल गए। एक मानव धर्म पर आकर उन्होंने समझा कि यह मनुष्य रूपी मकान बड़े भाग्य से मिला है। ये जीवात्मा अनेक प्रकार की बीमारियां, मान सम्मान, जन्म मरण की पीड़ा अनेक योनियों में उठाती रही। अब क्यों न जीवात्मा को इन कष्टों से बचा लिया जाए। ऐसा विवेक विचार आने से मोह भ्रम दूर हो जाता है और एक इच्छा, लगन, बेचैनी, तड़प ईश्वर दर्शन की लग जाती है। जब ऐसी इच्छा होती है तब कोई न कोई महात्मा अवश्य ही मिल जाया करते हैं। धर्म का सूरज निकलेगा। सूरज निकलने से पहले अंधेरा फटने लगता है और यह एहसास होने लगता है कि सूरज निकलेगा। अभी निकला नहीं है पर आभास होने लगता है। ऐसे ही लोगों को एहसास होने लगा है कि धर्म का सूरज निकलेगा, अभी निकला नहीं है। घर की खबर नहीं। जीवात्मा चेतन है, किंतु इसका गठबंधन काया, मन और इंद्रियों से हो गया है। काया में यह जीवात्मा बन चुकी है। अब इसमें वासनाओं की रस्सियाँ बन गई हैं और हम उसे खोल नहीं सकते। इसी मकान में दोनों आँखों के पीछे हमारा घर है, किंतु इस बात का ज्ञान न होने के कारण हम अपने घर को भूल गए हैं। अपने वास्तविक घर की बिल्कुल खबर नहीं। प्रभु मिलन संतों द्वारा हमें अपनी सूरत यानी जीवात्मा को नाम अथवा शब्द, आकाशवाणी के साथ जोड़ना है, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सूरत अपने असली तत्व को पाना चाहती है। जब गंदगी साफ हो जाएगी तब हमारी आत्मा नाम के साथ जुड़ेगी और शब्द के साथ जुड़ने के साथ उस प्रभु से आत्मा का अभेद मिलन हो जाएगा। यह कार्य तभी संभव होगा जब हमें सच्चे पूरे संत सद्गुरु मिल जाएंगे। विश्व गुरु हिंदुस्तान होगा। आगे विश्व के देशों में नास्तिकता खत्म हो जाएगी। सभी कौम किसी न किसी रूप में देवी देवता, ईश्वर, खुदा और गॉड को मानेंगे। उसका गुरु हिंदुस्तान होगा। यहीं से वे किरणें विश्व में फैलेगी और नास्तिकता समाप्त होगी। लोगों में जिज्ञासा होगी और खोज होगी कि शाकाहार क्या है, ईश्वर, खुदा क्या है और आध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म क्या है। आपका रहन सहन, आपके खान पान, वेशभूषा विश्व के लोग अपनाएंगे और आप रोटियां पकाते हो वैसे ही वह भी रोटियां पकाएंगे। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका संकेत इस तरह से है कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। सब यहीं धरा रह जाएगा। मनुष्य रूपी किराए का मकान थोड़े समय के लिए आपको दिया गया है। समय पूरा होते ही सिपाही आपको ले चलने का कागज दिखाएंगे, वारंट दिखाएंगे और कहेंगे कि इस मकान को अभी खाली करो। चाहे कोई हो, राजा हो, रंग हो, धनी मानी हो, पढ़ा लिखा हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऊंचे नीचे किसी भी वर्ग का हो, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। हिंदू अपनी परंपरा के अनुसार इस पुतलों को जला देगा, मुसलमान दफना देंगे। मतलब दोनों का एक है। मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल गया। यहीं तक दुनिया है। चाहे जितना इकट्ठा कर लो, चाहे जितने घर मकान बना लो, सब यहीं दरा रह जाएगा। जय गुरुदेव।